हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 रसायन विज्ञान की कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स लेकर। ये न्यूमेरिकल्स यूपी बोर्ड 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि आपकी केमिस्ट्री में केवल 2-3 चैप्टर हैं जिसमें से न्यूमेरिकल्स आते हैं, और जो पहला चैप्टर है आपका बिलियन, उससे सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो उसी चैप्टर से हम कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, और ऐसे न्यूमेरिकल्स होंगे जो यूपी बोर्ड में कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और ज़रूरी नहीं कि अगर इस साल भी यही आ जाए, इनसे ही रिलेटिव यानी सेम टू सेम नहीं आएंगे, लेकिन इन्हीं जैसे कुछ और न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं आपके यूपी बोर्ड में। तो आज हम इन्हें लगाने का तरीका, इनके कैसे आप पहचानोगे, कौन सा फॉर्मूला इसमें लगेगा, कैसे सब तरीका A to Z तरीका इसमें बताने वाले हैं न्यूमेरिकल्स लगाने का। तो बस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं, तो आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं, तो जो कि है 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 मिलीलीटर विलयन में घुला है। विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। क्या ज्ञात करना है? मोलरता ज्ञात करना है। और ध्यान रखना कि सबसे पहले मोलरता की परिभाषा क्या होती है वो ध्यान रखना है। सबसे पहले परिभाषा आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। तो किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर विलयन में घुले विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या को मोलरता कहा जाता है। और मोलरता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? तो कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, और ये हमें निकालनी है। और फिर आपने पढ़ा होगा कि विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या, और हमने पढ़ा कि विलयन कितनी चीज़ से मिलकर बनता है? 2 चीज़ से। एक तो होता है विलेय, जिसे हम लिखेंगे B से, और एक होता है विलायक, और जिसे लिखेंगे हम मान लो A से लिख लेते हैं। ठीक है, A से लिख लेते हैं। एक विलेय और एक विलायक हो जाएगा। ठीक है, तो हम अगर इनकी अणुभार की बात इनकी मोलों की बात करें तो N होता है, और N बराबर क्या होता है? W/M होता है। अगर हम विलेय के अणुभार की बात करें तो विलेय की भार की बात करें तो WB, और विलेय के अणुभार की बात करें तो MB हो जाएगा। ये क्या होता है? WB क्या होता है? विलेय का भार, और MB क्या होता है? विलेय का अणुभार हो जाता है। तो मोलरता की परिभाषा यही होती है कि किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या को मोलरता कहा जाता है। तो विलेय की हम बात कर रहे हैं, तो विलेय यानी मोलों की संख्या होगी N बराबर W/M। W क्या होगा? विलेय का भार, और MB क्या होगा? आपका अणुभार हो जाएगा, विलेय का अणुभार हो जाएगा। तो जो सबसे कम, आप जब भी आप ऐसे सवाल पढ़ते हो मोलरता वाले, जो सबसे कम मात्रा में होगा वो क्या होता है? विलेय, और जो सबसे अधिक मात्रा में होता है वो विलायक होता है। तो यहाँ पर 5.85 ग्राम सबसे कम है, तो यानी ये क्या है? आपका WB है। तो कितना है? 5.85 ग्राम है। ठीक है, फिर देखिए क्या है? सोडियम क्लोराइड यानी अब हमें अणुभार भी चाहिए, तो क्या होता है? MB। वो क्या होता है? जो भी मान दे रहे हैं, सोडियम या ग्लूकोज या सल्फ्यूरिक अम्ल, कुछ भी दें जो मान होंगे, सब क्या होंगे? आपके MB होंगे। तो इसका सूत्र क्या होता है? NaCl होता है। और इन सब का आपको क्या याद करना होगा? परमाणु भार याद होना चाहिए। तो Na का कितना होता है? 23 होता है, और Cl का कितना होता है? 35.5। देखो कोई दिक्कत की बात नहीं, याद होना। पेपर में जब पेपर होंगे तो उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे होते हैं जिनमें साथ में दिया होता है कि इसका अणुभार इतना है और इसका अणुभार इतना है, दिया होता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा, आपको प्लस कर दोगे तो 58.5 आपका AMB हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो MB का मान कितना हो गया? 58.5 हो गया। ठीक है, फिर क्या बात करें? 200 मिलीलीटर विलयन में, तो मिलीलीटर, तो ठीक है, V का मान कितना दे रहे हैं? 200 मिलीलीटर। आयतन की बात कर रहे हैं तो मिलीलीटर, ठीक है, और हमें मिलीलीटर में ही बना के रखना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है वो ध्यान रखना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है आपका मोलरता के लिए? M बराबर WP/MP इंटू कितना होता है? 1000/V, और किस में? मिलीलीटर में। ठीक है, मिलीलीटर में। अगर लीटर में होता तो 1/V होता, और हमने किस में बना लिया? ऐसे मिलीलीटर में। तो इसमें 1000 से ऊपर क्या करते हैं? इसमें भाग देते हैं, तो ये कहाँ चला जाता है? ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो इसमें हम मान रख लेते हैं। तो M कितना है? WB कितना है? 5.85 इंटू 1000 बटे कितना है आपका? 58.5 इंटू कितना हो जाएगा? 200। ठीक है, क्लियर है? 200 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे? अब इसमें हम देंगे भाग। ठीक है, तो अगर भाग दोगे तो आप 58 पॉइंट्स इससे काटोगे तो कितने बार चला जाएगा?
0.1 बार चला जाएगा, ठीक है। फिर 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दोगे आप, ठीक है, कट जाएंगे। 2 से भाग दोगे यहाँ ऊपर तो 2 पंचे 10, यानी कितने बार चलेगा, 5 बार चलाया है। और इसमें आप गुणा करोगे तो कितना होगा, 5 एकम 5, यानी 0.5 आपका आंसर आ जाएगा, यानी 0.5 मोल आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। या मोल प्रति लीटर आप लिख सकते हो, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। नहीं आ जाएगा कि आप काटोगे तो कितने, जैसे कट जाएंगे आप काट के देख लो तो 0.1 बार कटेंगे, और इसको जो 2 पॉइंट से 2.0 से 0 2 कट जाएंगे, और 2 से अगर 5 10 में भाग दोगे 2 पंचे 10, अब 5 का 0 गुणा होगा तो 5 से कम 5 0, और 5 का इसमें करोगे तो 0, तो यह क्या है 0.5 मोल प्रति लीटर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देखिए, बिलियन की मोललता की गणना कीजिए जबकि 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम NaOH खुला हुआ है। क्या ज्ञात करना है, मोललता ज्ञात करना है, ठीक है। तो मोललता क्या होती, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है भैया, दिया है, क्या देखना है, दिया क्या है। तो मोललता को किससे लिखते हैं, स्मॉल m से लिखते हैं, इसे हमें ज्ञात करना है, ठीक है। बात हो गई कि जब से 440 ग्राम विलायक में क्या घुला है, 20 ग्राम NaOH को घोला गया है। तो इसमें क्या होता है, परिभाषा क्या होती कि विलायक के 1000 ग्राम में घुले विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या को मोललता कहा जाता है। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो इसके लिए जो आपके मोल हो जाएंगे, यानी n W बटे क्या हो जाएगा m। और किसके लिए बात कर रहे हैं कि विलेय के लिए, तो विलेय के लिए हम किससे लिख सकते हैं, b से लिखते हैं। तो WB इंटू बटे MB हो जाएगा। WB क्या हो जाएगा, जो आपके विलेय का भार हो जाएगा, और MB क्या हो जाएगा, अणु भार। हम पढ़ चुके। तो WB कितना दे रहे हैं इसमें, देखिए WB दे रहे हैं कितना कि 20 ग्राम, कितना है 20 ग्राम। और MB क्या है, हमें निकालना होगा किससे, क्या दिया है NaOH। तो हम पढ़ चुके कि Na का परमाणु भार कितना होता है 23, OH का O का कितना होता है 16, हाइड्रोजन कितना होता है 1। तो 16 और 1 कितने हो जाएगी, 16 1 17, और 23 कितने हो जाएंगे 40, यानी OH का MB कितना निकल आएगा, 40 निकल आएगा, ठीक है, 40 निकल आएगा। और यहाँ पर देखिए जो आपका 440 ग्राम क्या दे रहे हैं, 440 ग्राम, ऐसे क्या होते हैं, विलायक का भार हो जाता है। तो विलायक का भार कितना दे रहे हैं, यानी ये हो जाएगा आपका WA, विलायक का भार कितना हो जाएगा 440 ग्राम हो जाएगा, ठीक है, 440 ग्राम। इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो हम पढ़ चुके कि सेम जैसा मोललता का होता है ऐसे ही मोललता का WB बटे क्या होगा MB इंटू, अब हमने क्या किया 1 किलोग्राम की बात, पहले वैसे बात होती है कि 1 किलोग्राम या फिर आप 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम बनाए तो 1000 इंटू क्या हो जाएगा आपका नीचे WA हो जाएगा, ठीक है। तो WB का मान कितना है आपका 20 इंटू 1000 बटे कितना होता है, इसका निकला कितना 40 इंटू 440। तो आपका 20 से कम 20, 20 दूनी 40 कट जाएगा, ठीक है, एक पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ठीक है। और अब 2 से इसे काटोगे कितनी बार, 50 बार कटेंगे, 100 काटोगे। अब आपको क्या करना है कि 44 से 50 में भाग देना है, कितने में 44 से 50 में आप भाग दोगे तो आपका कुछ 1.14 के समथिंग आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मोललता आपकी निकल आएगी, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए तो न्यूमेरिकल नंबर 3 देख लेते हैं। 2 द्रवों A तथा B के वाष्प दाब क्रमशः 80 मिमी यानी मिलीमीटर तथा 60 मिलीमीटर हैं। A के 3 मोल तथा B के 2 मोल मिलने पर प्राप्त विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा। तो अब आपने राउल्ट का नियम तो पढ़ा होगा। राउल्ट का नियम क्या होता है कि किसी भी दिए गए ताप पर विलयन के किसी घटक का आंशिक दाब क्या होता है P, ठीक है, और उसके मूल पर क्या होता है x। तो शुद्ध अवस्था में किसी घटक का वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है। यानी अगर आप उसको हल करना चाहते हो तो यह किससे होगा, तो जो हल होगा वो किससे, राउल्ट के नियम अनुसार। तो क्या होता है कि हमने अभी राउल्ट के नियम क्या होता है कि किसी भी विलयन कोई यानी किसी भी दिए गए ताप पर किसी भी विलयन के घटक का आंशिक दाब क्या होता है, जो P होता है वो किसके बराबर होता है। तो आप देखिए यानी PS लिख सकते हो, आंशिक दाब जो उसके मूल प्रभाज तथा उसकी शुद्ध अवस्था में किसी घटक के वाष्प दाब। तो जैसे वाष्प दाब को इससे लिखते हैं
P और मूल प्रभाज को लिखते हैं X, तो उनके गुणनफल के बराबर होता है। तो पहले क्या, अगर मान लीजिए कि विलेय का वाष्प दाब और दूसरा लिख दें हम विलायक का वाष्प दाब, ठीक है, आंशिक वाष्प दाब, वो दोनों मूल प्रभाज के बराबर होते हैं। यानी तो विलेय का मूल प्रभाज होगा और ये विलायक का मूल प्रभाज होगा, दोनों एक दूसरे के गुणनफल के बराबर होते हैं। तो हमें सबसे पहले निकालना क्या है, तो कुल वाष्प दाब निकालना है, यानी हमें क्या ज्ञात करना है, PS ज्ञात करना है, यानी कुल वाष्प दाब क्या होगा, ठीक है। तो अभी हमें क्या क्या दे रहे हैं वो देख लेते हैं। तो दिया क्या है कि A तथा B के वाष्प दाब क्रमशः A और B के, यानी विलेय और विलायक, A क्या होगा आपका विलेय और विलायक, तो PA बराबर कितना दे रहे हैं 80, ठीक है 80 मिलीमीटर, और PB कितना दे रहे हैं, P नॉट B कितना दे रहे हैं 60 मिलीमीटर है, ठीक है, क्लियर है। फिर क्या है, A के 3 मोल तथा B के 2 मोल मिलाने पर, तो अब हमें क्या नहीं दे रहे हैं, अभी हमें क्या निकालना है, XA निकालना है और XB चाहिए पहले, तभी तो आपका क्या निकलेगा, PS ज्ञात होगा, नहीं होगा। तो XA यानी आपने पढ़ा कि विलेय, अगर बात कर रहे हैं विलेय, तो विलेय, तो XA बराबर क्या हो जाएगा कि XA बराबर विलेय के मोलों की, सॉरी विलायक के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या उसकी, तो BA प्लस NA बटे NA प्लस NB हो जाएगा। तो देखिए A के कितने घटक हैं यहाँ पर, देखिए A के 3 मोल हैं, तो अगर A के क्या लिखें हम 3 मोल हैं, तो यहाँ पर भी A है तो 3 मोल हैं, और B के कितने मोल हैं 2, तो यहाँ पर 2 लिखोगे, यानी 3 बटे क्या हुआ, 3 और 2 5, यानी 3 बटे 5, यानी XA का मान कितना हो जाएगा 3 बटे 5 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम विलायक के लिए लिखें तो विलायक के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, तो NB प्लस NA हो जाएगा। तो आपका NB कितना है, तो B के कितने मोल हैं 2, तो 2 बटे, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 प्लस 3, तो यानी 2 बटे 5 हो जाएगा, ठीक है। अब आप आराम से PS आप निकाल सकते हो। तो हम अपने फॉर्मूला में रख दें, तो PS बराबर, यानी कुल वाष्प दाब बराबर क्या हो जाएगा आपका P नॉट A का मान कितना है, तो कितना है 80 इंटू XA का मान क्या निकाला हमने 3 बटे 5 प्लस, फिर देखिए P नॉट A, ठीक है P नॉट A कितना है 60 है, इंटू कितना हो जाएगा 2 बटे 5 हो जाएगा कि नहीं, जो आपका क्या होगा B, तो PB कितना हो जाएगा जी। तो अब हल करोगे आप, तो 5 से काटोगे तो कितनी बार 16 बार कट जाएगा, यानी 16 पंचे 80 हो जाता है, और एक काट करो वो कितने 12 पंचे 60 हो जाता है। तो अगर आप इनको प्लस करते हो तो 16 48 प्लस 5 दूनी 10, कितने हो जाएंगे 5 दूनी 10 हो जाएंगे, यानी कितने हो जाएंगे आपकी PS बराबर कितना हो जाएगा 48 10 कितने हो जाएंगे 58 हो जाएंगे। सॉरी यहाँ पे 12 पंचे 60, सॉरी क्या हो रहा है 12 पंचे 60, 12 बार चला है, तो 12 कितने हो जाएंगे, तो 12 दूनी 24 हो जाएंगे, सॉरी कितने 12 दूनी 24 हो जाएंगे, ठीक है। तो 12 दूनी 24, और 48 और 24 कितने हो जाएंगे आपके, तो आपके हो जाएंगे 72, कितने हो जाएंगे 72, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है 72 आ जाएगा, ठीक है, गलती हो गई, 72 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं, क्योंकि ये ग्लूकोज के 12 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला है, इस विलयन का क्वथनांक 0.34 डिग्री सेल्सियस है, जल के लिए Kb की गणना केल्विन -1 मोल -1 के ज्ञात कीजिए, यानी केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स में ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि दिया क्या क्या है, वो देख लेते हैं कि दिया है, और जो ऐसे प्रश्न यानी क्वथनांक में उन्नयन या जो कि हेमांक में या विनमन, ये प्रश्न सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स ऐसे इनसे बनते हैं, तो इनको सबसे अच्छे तरीके से तैयार करना है। हम एक ही दो फार्मूला होंगे, बस उसी को ध्यान रख लीजिएगा, जो एक फार्मूला मैं इसमें बताने वाला हूँ, एक और आगे बताऊँगा मैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए दिया है, तो हमने क्या बोला ग्लूकोज के बारे में, ग्लूकोज सबसे पहले देखिए ग्लूकोज, तो ग्लूकोज जो सबसे पहले लिखा है उसको लिखते चलिए बस, तो हमारा काम क्लियर हो जाएगा। C6H12O6 हम पढ़ चुके हैं, तो इसका डायरेक्ट आप ध्यान रखिए, इसका परमाणु भार अगर आप निकालोगे तो 180 निकलता है। कैसे कि कार्बन का होता है 12, ठीक है, इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है इंटू 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 6, निकलेगा कितना 180 निकलता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना,
ये क्या होता है आपका एम बी हो जाता है कि नहीं, ये आपका एम बी हो जाता है। फिर देखिए कितना है डब्ल्यू बी, क्या पढ़ा था जो कम मात्रा में हो 12 ग्राम, तो क्या हो जाएगा ब्लैक, तो कितना 12 ग्राम है। फिर जो अधिक मात्रा में क्या है 100 ग्राम, यानी डब्ल्यू ए हो जाएगा, कितना है 100 ग्राम। ठीक है, लिखते चलिए। फिर देखिए 20 बिलियन का क्वथनांक, क्वथनांक क्या होता है डेल्टा टी, कितना है 0.34 डिग्री सेल्सियस है। और ज्ञात क्या करना है आपको के बी, यानी क्वथनांक में ज्ञात करना है। ठीक है, तो बिलियन का क्वथनांक ये है और इसका स्थिरांक हो जाएगा आपका के बी होता है। तो कितना है कि ज्ञात करना है हमें, ठीक है, ज्ञात करना है हमें। चलो ठीक है, क्लियर है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो फॉर्मूला ध्यान रखना है कि डेल्टा टी बराबर होता है आपका, फॉर्मूला डेल्टा टी बराबर हो जाएगा आपका 1000 इंटू के बी इंटू डब्ल्यू बी बटे एम बी गुणे डब्ल्यू ए होता है। चूँकि हमें निकालना क्या है, तो पहले मान रख लेते हैं, सब निकल आएगा अपना। ठीक है, तो जितने डेल्टा टी का मान कितना पड़ा हमने कि 0.34 इंटू 1000 के बी हमें निकालना है, डब्ल्यू बी कितना है 12, एम बी कितना निकाला हमने 180, और डब्ल्यू ए निकाला कितना कितना है 100, कितना है 100 है। तो अगर हम इसे क्या करें कैंची गुणा करके अलग कर लें, यानी कैसा हो जाएगा आपका, तो एक आ जाएगी 1000 इंटू के बी इंटू 12 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0.34 गुणे 180 इंटू 100। ठीक है, अगर के बी को हम यहीं पर रहने दें और इन दोनों को नीचे पहुंचा दें, तो 0.34 गुणे 180 इंटू 100 बटे 1000 इंटू 12। ठीक है, और अगर आप इसको हल करोगे ऐसे तो काट लो, 0 से 0 0 0 पॉइंट कट जाएंगे, एक 0 ये भी कट जाएगा, एक 0 ये भी कट जाएगा, यानी 0 तो गए। अब आपको बस क्या करना है, इसका इसमें गुणा करना है, 12 से भाग दे देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.51। ठीक है, और किस में निकाल लेते हैं केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स में निकल आएगा, यानी इतना आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, इतना आपका आंसर आ जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट देख लेते हैं। 7.5 ग्राम पदार्थ को 75 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 1.2 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई। पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। जल का मोलल अवनमन स्थिरांक के एफ कितना है 1.86। ठीक है, केल्विन जो आपका मोल है। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस क्या है आपका मोल है। ठीक है, मोलल है या मोल है, तो आपको ज्ञात करना है। तो चलिए दिया क्या है सबसे पहले वो देख लेते हैं। दिया है तो कि 7.5 ग्राम, यानी जो सबसे कम मात्रा में, यानी क्या दिया है डब्ल्यू बी 7.5 ग्राम में मात्रा है। और फिर क्या है डब्ल्यू ए कितना दे रहे हैं, देखो सबसे अधिक मात्रा 75 ग्राम। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा होगा विलायक हो जाएगा। ठीक है, बोलने पर हिमांक में कितने की कमी होती है 12 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। देखिए कि हिमांक में 12 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है। ठीक है, कमी हो जाती है, तो यानी डेल्टा टी कितना हो जाएगा आपका हिमांक में अपना, तो कितना 1.2 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, फिर क्या है पदार्थ का अणुभार यानी एम बी आपको ज्ञात करना है, और इसके लिए के एफ का मान भी फिक्स दे रहे हैं 1.86 दे रहे हैं। ठीक है, सेम होता है फॉर्मूला जैसे भी हमने उसके लिए पढ़ा भी यार कि क्वथनांक के लिए इसलिए ऐसा ही हिमांक के लिए होता है। तो आपको बस क्या करना, सूत्र क्या होगा आपका डेल्टा टी बराबर क्या हो जाएगा वही 1000 गुणे डब्ल्यू बी गुणे के एफ बटे हो जाएगा आपका एम बी गुणे जो आपका डब्ल्यू ए हो जाता है। हमें निकालना क्या है एम बी निकालना है, तो कैंची गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो क्या कर देंगे आपका हो जाएगा ये जो आपका एम बी इंटू डेल्टा टी इंटू डब्ल्यू ए बराबर हो जाएगा आपका 1000 इंटू के एफ इंटू डब्ल्यू बी हो जाएगा, ए ऊपर आ जाएंगे। हमें क्या निकालना है एम बी, तो एम बी को यहीं पर रहने दें। एम बी बराबर क्या हो जाएगा आपका 1000 गुणे क्या हो जाएगा के एफ इंटू डब्ल्यू बी, और नीचे क्या हो जाएगी डेल्टा टी इंटू डब्ल्यू ए
अब बस अपने मान रखते चलिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है क्वथनांक में हिमांक में अवनमन सेम टू सेम है। देखिए अब क्या हुआ, 1000 इंटू केप की जगह क्या लिखना है 1.86 और WB की जगह क्या लिखना है आपके 7.5 था। ठीक है, और जो डेल्टा टी कितना था 1.2 था और जो WA कितना था 75 ग्राम था। ठीक है, 75 था। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको हल करना है। और आप चाहो देखो छोटे छोटे से बना सकते, पॉइंट हटाओगे यहाँ पर जीरो बढ़ जाएगा और आप इस जीरो से एक जीरो काट दोगे, 75 से 75 आपके कैंसिल हो जाएंगे। ठीक हो जाएंगे नहीं, और आपका अगर और चाहो तो इसका आप इसमें गुणा करोगे तो वही हो जाना आपके इतना 186 कुछ हो जाना है। और अगर बस आप क्या कर दोगे, अगर भाग देना है बस, और अगर आप भाग दोगे तो आपका कुछ 1.55 के समथिंग आपका आंसर आ जाएगा, अनुभार आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।